हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 को। और इस क्वेश्चन में आप सीखोगे अपनी अकाउंटिंग मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना। ये है चैप्टर 19 डीके गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। वहां पर जो डिफरेंस आ रहा है उसे आपने सस्पेंस अकाउंट में डाल करके बुक्स को क्लोज कर दिया है। जब आपने फर्दर चेकिंग की तो आपको जो मिस्टेक्स मिली हैं उन्हें आपको रेक्टिफाई करना है, सस्पेंस अकाउंट बनाना है, ये एज्यूम करना है कि आपने जो भी मिस्टेक्स है वो सारी ढूंढ ली है। अगर आप इनको रेक्टिफाई कर देते हो आपके सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस नील हो जाएगा। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जहां पर आपने रिटर्न आउटवर्ड्स की बुक का टोटल 21,500 का पोस्ट नहीं किया है। आपको पता है रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब परचेज रिटर्न, जिसका बैलेंस क्या होता है, आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर आपने किसी मंथ का टोटल अकाउंट में पोस्ट नहीं किया तो इसका मतलब है उसका टोटल रोंग आ रहा है आपका। वहां पर आपने क्रेडिट साइड का बैलेंस जो है वो मैच नहीं करेगा आपके डेबिट साइड से। और यहाँ आपका क्रेडिट साइड का टोटल 21,500 रुपए से कम आएगा, क्योंकि जो इससे रिलेटेड डेबिट की एंट्री है वो तो आपने सारी पोस्ट कर दी है। और यहाँ पर इसकी पोस्टिंग ना होने की वजह से डेबिट साइड का टोटल 21,500 रुपए से ज्यादा होगा और 21,500 रुपए से क्रेडिट साइड का टोटल कम होगा। अब ये है आपकी वन साइडेड एरर, जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। इसको कैसे रेक्टिफाई करोगे? आपने यहाँ पर इस टोटल को पोस्ट नहीं किया है अकाउंट में। तो अगर आप इसको पोस्ट कर देते तो क्या होता? आपका बैलेंस कुछ और आता। वो बैलेंस आपका 21,500 रुपए से बढ़कर आता। तो इसका मतलब है अगर हम 21,500 रुपए और ऐड कर दें अपनी परचेज रिटर्न अकाउंट में तो ये करेक्शन हो जाएगी आपकी। तो वही आपको करना है, परचेज रिटर्न अकाउंट जो कि आपका क्रेडिट होता है। तो अगर आपको बैलेंस बढ़ाना है तो आप उसे क्रेडिट कर दोगे 21,500 रुपए से, तो ये ऐड हो जाएगा उस टोटल में। अब आपकी जो मिस्टेक्स है ट्रायल बैलेंस की वो आपने कहाँ डाली है? वो सारी की सारी डिफरेंस आपने सस्पेंस अकाउंट में डाला है। अब आपने जब इस मिस्टेक को फाइंड कर लिया है और इसकी वजह से जो डिफरेंस आ रहा था वो खत्म हो जाएगा। तो वो आप कर रहे हो तो वो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ही खत्म करोगे। और तभी तो आपका सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस भी खत्म होता जाएगा। तो सस्पेंस अकाउंट को ही आप डेबिट करोगे 21,500 रुपए से। परचेज रिटर्न अकाउंट वॉज ओमिटेड टू पोस्ट, नाउ रेक्टिफाइड। अब आपने एक सेल की है 4300 रुपए की रमेश को, जो कि आपने उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दी है 3400 रुपए से। आपने क्या किया है, सेल अकाउंट वो भी 4300 रुपए से क्रेडिट कर दिया है और जो रमेश अकाउंट है उसको भी आपने क्रेडिट कर दिया है और वो भी अमाउंट क्या की है, 3400 रुपए से। यहाँ पर आपने दोनों ही अकाउंट क्रेडिट कर दिए हैं, डेबिट में कोई भी अकाउंट नहीं है। तो आपने क्रेडिट में कितने अमाउंट कर दिया है, 7700 रुपए से क्रेडिट कर दिया है, डेबिट में कोई भी नहीं की है। तो यहाँ पर आपका जो डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस होना चाहिए वही बैलेंस नहीं हो रहा। तो आपका ट्रायल बैलेंस कैसे मैच करेगा? इसकी वजह से 7700 रुपए से आपके क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा और डेबिट साइड का कम आएगा। आपको इसकी एंट्री क्या बनानी थी, रमेश अकाउंट डेबिट करना था 4300 रुपए से और सेल अकाउंट को क्रेडिट करना था 4300 रुपए से। यहाँ पर आपने सेल अकाउंट को तो सही क्रेडिट किया है, इतनी ही अमाउंट से क्रेडिट होना था। अब आप जब सेल बुक से आगे पोस्टिंग करने लगे तो वहां पर आपने रमेश अकाउंट को डेबिट करने के बजाय क्रेडिट कर दिया और वो भी रॉन्ग अमाउंट से, 4300 की जगह 3400 रुपए से। अब इसको कैसे रेक्टिफाई करोगे? आपको जो करेक्शन करनी है वो सिर्फ और सिर्फ रमेश अकाउंट में ही करनी है। इसी की वजह से डिफरेंस आ रहा है आपके ट्रायल बैलेंस में। तो इसको कैसे रेक्टिफाई करोगे? रमेश अकाउंट को जितने रुपए से आपको डेबिट करना था आप उतने रुपए से डेबिट कर दो, वो है 4300 रुपए। और अगर आपको ये जो अननेसेसरीली आपने जो क्रेडिट कर दिया है रमेश के अकाउंट को, इसको भी हटाना है। तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर हम रमेश के अकाउंट को 3400 रुपए से डेबिट कर देंगे तो ये 3400 रुपए का क्रेडिट आपस में कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और वहां पर कितना रह जाएगा बैलेंस, आपके रमेश अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ जाएगा 4300 रुपए। तो इसका मतलब है टोटल मिलाकर के रमेश अकाउंट को आपको डेबिट करना होगा 7700 रुपए, तभी ये आपकी करेक्शन होगी। एक तो 4300 रुपए ये जो आपको एक्चुअली करना था,
नहीं किया, इतना ही बैलेंस चाहिए। और दूसरा, आपको इस मिस्टेक को हटाना है, उसके लिए आपको इसको डेबिट करना होगा, तभी ये मिस्टेक हटेगी। तो टोटल हो गया 7700 रुपए, इससे आप डेबिट कर दो। अब यही 7700 रुपए जो आपने डेबिट नहीं किए थे, उसका डिफरेंस जो आ रहा था, अगर अब आपने डेबिट कर दिए, तो ये आपका डिफरेंस खत्म हो जाएगा। और ये डिफरेंस आप कहाँ से खत्म कर रहे हो? सस्पेंस अकाउंट से। तो सस्पेंस अकाउंट को ही आप क्रेडिट करोगे 7700 रुपए से। और रमेश अकाउंट वॉज पोस्टेड ऑन रॉन्ग साइड विद रॉन्ग अमाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट है, आपने एक सेल की है शाम को 2960 रुपए की, जो कि सेल बुक में आपने 2690 रुपए से रिकॉर्ड कर दिया है। मतलब कि आपने रॉन्ग अमाउंट से रिकॉर्डिंग कर दी है। जब आप रॉन्ग अमाउंट से रिकॉर्डिंग करोगे तो आगे पोस्टिंग भी रॉन्ग होगी। तो ये क्या हो गई है आपकी टू साइडेड एरर। कैसे देखो, शाम अकाउंट को भी आपने 2690 रुपए से रिकॉर्ड कर दिया, पोस्ट कर दिया है, और सेल अकाउंट को भी आपने 2690 रुपए से ही रिकॉर्ड कर दिया है। होना क्या चाहिए था? आपको करना चाहिए था शाम अकाउंट डेबिट 2960 रुपए और सेल अकाउंट 2960 रुपए से क्रेडिट करना चाहिए था। आपको कैसे पता कि ये हमने सेल अकाउंट में अगर पोस्ट रिकॉर्डिंग की है, तो आगे शाम के अकाउंट में भी यही मिस्टेक की होगी। जब भी हम ओरिजिनल बुक में रिकॉर्ड करते हुए मिस्टेक करते हैं, तो यही एज्यूम किया जाएगा कि आपने आगे पोस्टिंग भी उसके अकॉर्डिंग ही की है। अनलेस अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ना दी हो, तब तक आप यही एज्यूम करके चलोगे। अगर आपको क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दी गई हो कि आपने आगे शाम के अकाउंट में करेक्टली पोस्टिंग की है, करेक्ट साइट पर पोस्टिंग की है, तो आप वही एज्यूम करो, वही लेकर चलोगे। अगर नहीं है, तो आपको यही एजम्पशन लेनी है कि आपने जिस तरह से रिकॉर्डिंग की है, तो उसके साथ ही वैसी ही पोस्टिंग की है। तो इसका मतलब है आपने शाम के अकाउंट में भी इसी अमाउंट से ही पोस्टिंग की है 2690 रुपए से। अब ये है आपकी टू साइडेड एरर। यहाँ पर आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने डेबिट और क्रेडिट में रॉन्ग अमाउंट तो लिखी है, लेकिन सेम अमाउंट लिखी है, और सेम अमाउंट लिखी है तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। लेकिन अब आपने जो बैलेंसेस जो आपके पार्टी के हैं वो मैच नहीं करेंगे, क्योंकि आपने रॉन्ग अमाउंट से लिखा है। तो इसकी करेक्शन के लिए आपको क्या करना होगा? शाम अकाउंट जो कि डेबिट होना चाहिए था 2960 रुपए से, आपने 2690 से किया है, इसका मतलब 270 रुपए कम किए हैं। अगर हम उस 270 रुपए से और उसको डेबिट कर देंगे, तो ये बैलेंस आपका कितना बन जाएगा? 2960 बन जाएगा। यही हमको चाहिए था। तो शाम अकाउंट को डेबिट कर दो 270 रुपए से। ऐसे ही सेल आपने 270 रुपए से कम रिकॉर्ड की है, तो सेल को भी हम 270 रुपए से क्रेडिट कर देंगे, तो ये आपकी बन जाएगी 2960 रुपए। तो सेल वॉज रिकॉर्डेड विद रॉन्ग अमाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। अब आपने एक पुराना फर्नीचर है जिसे आपने सेल किया है, बेच दिया है कैश में 5400 रुपए का, और जिसकी पोस्टिंग आपने सेल्स अकाउंट के थ्रू कर दी है 4500 रुपए की। जब भी हम कोई पुराना फर्नीचर, कोई एसेट बेचते हैं, तो उसको हम सेल बुक में नहीं रिकॉर्ड करते या सेल अकाउंट में नहीं रिकॉर्डिंग की जाती। उसकी वैल्यू उस एसेट में से ही कम की जाती है। तो यहाँ पर आपने जो एंट्री बना दी है, वो एंट्री बनाई है आपने कैश अकाउंट डेबिट 5400 रुपए टू सेल अकाउंट 4500 रुपए। यहाँ पर ध्यान से देखो, आपका क्या लिखा हुआ है कि पोस्टेड इन सेल्स अकाउंट एज रुपीज 4500। मतलब कि कैश बुक में तो आपने 5400 रुपए ही रिकॉर्ड किया है, लेकिन कैश बुक से जब आगे आप पोस्ट करने लगे, तो वहां पर आपने इसे सेल अकाउंट में 4500 रुपए से रिकॉर्ड कर दिया है, एंटर कर दिया है, पोस्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आपकी क्या मिस्टेक हो गई है? सेल अकाउंट में मिस्टेक हो गई है। अब एक मिस्टेक आपने यहाँ पर ये सेल अकाउंट में कर दी है, जो कि फर्नीचर अकाउंट में होनी थी। आपको एंट्री बनानी थी कैश अकाउंट डेबिट 5400 रुपए टू फर्नीचर अकाउंट 5400 रुपए। एक मिस्टेक ये जो आपने की है, ये है आपकी टू साइडेड एरर, जिसमें आपने एरर ऑफ कमीशन किया है, एरर ऑफ प्रिंसिपल किया है, सॉरी। जहां पर आपको करना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट, आपने सेल अकाउंट को कर दिया प्रिंसिपली, ये रॉन्ग हो जाता है। दूसरा, आपने वन साइडेड एरर भी की है। कैसे? आप देखो, डेबिट और क्रेडिट साइड पर जो भी अमाउंट आपने लिखी है, वो दोनों मैच नहीं कर रही है, बैलेंस नहीं हो रहा है। 900 रुपए का डिफरेंस आपके डेबिट और क्रेडिट में यहाँ पर आ रहा है, जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। 900 रुपए से क्रेडिट साइड का टोटल कम आएगा, और डेबिट साइड का टोटल 900 रुपए से ज्यादा आएगा।
तो ये आपका टू साइडेड और वन साइडेड एरर का मिक्सचर हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, जिसको आपको रेक्टिफाई करना है। तो इसको आप कैसे रेक्टिफाई करोगे? कैश तो आपने सही रिकॉर्ड किया है, सही डेबिट किया है, सेम अमाउंट से किया है, लेकिन आपने जो फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना था, उसकी जगह जो सेल अकाउंट को क्रेडिट किया है, वहां मिस्टेक हो गई है। इसको आपको करेक्ट करना होगा। तो फर्नीचर अकाउंट को अगर आप क्रेडिट कर दोगे 5400 रुपए से, तो ये करेक्शन हो जाएगी। और जो सेल अकाउंट आपने अननेसेसरीली क्रेडिट किया है, इसको हटाना होगा। और इसको हटाने के लिए अगर आप इतनी ही अमाउंट से इसे डेबिट कर दोगे, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब बची बात, जो 900 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है, वो आपका ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। वो आपने कैसे खत्म किया? वो आपने सस्पेंस अकाउंट में डाला। तो अगर आपने अब ये मिस्टेक फाइंड कर ली है, देखो कैसे फाइंड की है। आपने यहाँ पर 4500 रुपए से क्रेडिट किया था। हम क्या कर रहे हैं, अब 5400 रुपए से क्रेडिट कर रहे हैं। तो 900 रुपए की हम करेक्शन कर रहे हैं, अपनी मिस्टेक फाइंड कर लिए, तो ये करेक्शन हो जाएगी। तो इस करेक्शन को कर देंगे, तो ये 900 रुपए का आपका सस्पेंस अकाउंट का डिफरेंस खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम इसे सस्पेंस अकाउंट में ही डेबिट करेंगे 900 रुपए से। तो सेल अकाउंट वाज पोस्टेड इंस्टेड ऑफ फर्नीचर अकाउंट विद रॉन्ग अमाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। ये हो जाएगी आपकी कंबाइंड रेक्टिफिकेशन एंट्री इन दोनों मिस्टेक्स की। नेक्स्ट है, एक प्रोप्राइटर जो है, उसने 1000 रुपए का गुड्स विड्रॉ किया है, मतलब कि ड्रॉइंग्स है प्रोप्राइटर की, उसने जो आपका स्टॉक है उसमें से स्टॉक विड्रॉ किया है 1000 रुपए का, जिसको आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया, मतलब डेबिट भी नहीं हुआ, क्रेडिट भी नहीं हुआ। तो डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों ही पोस्टिंग नहीं हुई है, रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। तो क्या इसका इफेक्ट आपके ट्रायल बैलेंस पे पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसका इफेक्ट आपके ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको रिकॉर्ड कर देते हो, तो आपकी ये करेक्शन हो जाएगी। ये थी आपकी टू साइडेड एरर, ओमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो अगर आप इसको रिकॉर्ड कर दोगे, तो ये आपकी करेक्शन हो जाएगी। आपका ट्रायल बैलेंस पे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी एक ट्रांजेक्शन मिस थी, इसको आप रिकॉर्ड कर दो तो करेक्ट हो जाएगा। तो इसे आप ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करके करोगे, और परचेज अकाउंट को क्रेडिट करोगे 1000 रुपए से। जब भी हम गुड्स को विड्रॉ करते हैं, तो वो आपके परचेज अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो ड्रॉइंग्स इन गुड्स वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, नाउ रेक्टिफाइड। यहाँ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, जहां पर आपने सारी रेक्टिफिकेशन कर ली। नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी आपको चेक करना है सस्पेंस अकाउंट बना करके, कि क्या आपने सारी मिस्टेक्स फाइंड कर ली है। अब आपको सस्पेंस अकाउंट बनाना है। यहाँ पर आपको ना तो अमाउंट दी गई है डिफरेंस की, और ना ही साइड बताया गया है कि किस साइड पर ये अमाउंट आएगी। तो उस केस में आप क्या करोगे? इसमें क्वेश्चन में बताया गया है, अगर आपने इसको करेक्टली रेक्टिफाई कर लिया इन सभी ट्रांजेक्शन्स को, तो आपके सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए आप पहले जितनी भी ट्रांजेक्शन्स आपने रेक्टिफाई की है, उनमें सस्पेंस अकाउंट का आपने डेबिट या क्रेडिट किया है, उन सबको आप इसमें पोस्ट कर दो। कैसे, देखो, फर्स्ट ट्रांजेक्शन जहां पर आपने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया था, तो डेबिट साइड पर आ जाओ, और टू परचेज रिटर्न अकाउंट को लिखो 21,500 रुपए। यहाँ पर आपको ऊपर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस छोड़कर लिखना होगा डेबिट और क्रेडिट साइड पर, क्योंकि अभी आपको नहीं पता कितनी अमाउंट का डिफरेंस आना है और किस साइड का आना है। नेक्स्ट है, आपका सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पर लिखो बाय रमेश अकाउंट 7700 रुपए। नेक्स्ट है, आपका सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पर लिखो बाय टू फर्नीचर अकाउंट 900 रुपए। अब यहाँ पर आपने सारी ट्रांजेक्शन्स जिनमें सस्पेंस अकाउंट आपका आ रहा था, आपने सबको लिख लिया है। अब यहाँ पर टोटल करो। टोटल आपका डेबिट साइड का आ रहा है 22,400 रुपए, और क्रेडिट साइड का 7700 रुपए। तो जो डिफरेंस है 14,700 रुपए, इसका मतलब ये वही डिफरेंस है जिसे आपने अपने ट्रायल बैलेंस में डाला था। ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल आपका कम आ रहा था, इसलिए आपने क्रेडिट साइड पर सस्पेंस अकाउंट को लिख दिया था, और सस्पेंस अकाउंट में लिख करके ट्रायल बैलेंस मैच कर दिया था। तो हमें भी अगर हम ये क्रेडिट साइड पर लिख देते हैं बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 14,700 रुपए, तो यही एज्यूम करना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि आपने सारी मिस्टेक्स को फाइंड कर लिया है, और इनकी रेक्टिफिकेशन के बाद आपके सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस नील हो जाएगा। तो हमने यही किया है, अपने सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को निकाल लिया है, और एंड में टोटल लिख लिया है। अब आपकी रेक्टिफिकेशन के बाद सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस नील हो जाएगा।
तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छा भी लगा होगा। कोई कमेंट कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आप बने रहना, सीखते रहना, प्रैक्टिस अपनी जारी रखना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।